अस्सलाम वालेकुम। शबदेव सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला ये एक नौजवान सिंगर गुलकार था। इंडिया पंजाब से ताल्लुक़ था और सिख मज़हब के साथ ये मुंसलिक था। 29 मई 2022 को ये कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल पर बहुत ज़्यादा लोगों को दुख हुआ था, ख़ास तौर पर जो उनके ख़ानदान के लोग थे और दीगर जो उसके साथ मोहब्बत करने वाले थे। अब 2 साल के बाद सिद्धू मूसेवाला के घर उसके वालिदैन को अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया है और वो बेटा सोशल मीडिया पर उसकी बड़ी मशहूरी हो चुकी है। तो इस हवाले से कि वो बेटा कैसे पैदा हुआ, उसके हवाले से ये बात की जा रही है कि वो टेक्नोलॉजी IVF के ज़रिए पैदा हुआ। वो IVF टेक्नोलॉजी क्या है? पहले नंबर पर तो हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला की अता है। जिस तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को बुढ़ापे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा दे सकता है, इस तरह आज भी अल्लाह ताला किसी भी जोड़े को इस तरह औलाद अता फरमा सकता है। और दूसरे नंबर पर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत फरमाए और उसको इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, ये रसूलुल्लाह की हदीस है। और आगे उसके वालिदैन उसको हिंदू, सिख, मजूसी, ईसाई, यहूदी बना देते हैं। अल्लाह ताला के सामने हमारी अर्ज़ है, दुआ है कि अल्लाह ताला उसको बड़ा होकर मुसलमान, अल्लाह ताला उसको इस्लाम पर चलने की तौफीक दे। अब हम आते हैं कि इंडिया की हुकूमत की नज़र में उनका इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना कैसा है। तो ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो मरकज़ी हुकूमत है, उन्होंने इंडिया पंजाब की हुकूमत को ये पाबंद किया है कि उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएं, सिद्धू मूसेवाला के जो वालिदैन हैं उनसे, कि उन्होंने ये जो बच्चा हासिल किया है, अगरचे ये अल्लाह ताला की देन है, लेकिन उन्होंने इंडिया के कानून की खिलाफ वर्जी की है। उनका कानून ये है कि अगर किसी ने IVF के ज़रिए बच्चा हासिल करना है, औलाद हासिल करनी है, तो उसकी उम्र जोड़े की 50 साल से कम हो। तो सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन की तकरीबन उम्र 60 साल के करीब है, तो लिहाजा उनका ये औलाद हासिल करना गैर कानूनी है। उन पर ये प्रेशर डाला जा रहा है। तो हमारा इंसान होने के नाते, इंडिया हुकूमत से इंसान होने के नाते हम उनसे ये अपील कर सकते हैं कि उनके साथ इस तरह उनको परेशान ना किया जाए। पहले उनका बेटा कत्ल किया गया है और अब अल्लाह ने उनको दे दिया है बेटा, तो उनका दुख कुछ कम हुआ है, तो आप उनको परेशान ना करें। तो अब हम देखते हैं इस्लाम की नज़र में, इस्लाम की नज़र में इस तरह औलाद हासिल करना कैसा है। तो ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से भी पूछा गया था, तो उन्होंने इसकी 2 सूरतें जायज़ करार दी हैं। और मौलाना मकबूल अहमद सल्फ़ी हैं, ये मुहद्दिस फोरम पर लिखारी हैं, इनकी एक तहरीर है, इन्होंने भी 2 सूरतों को जायज़ करार दिया है। वो 2 सूरतें कौन सी हैं जो जायज़ हैं, और इसकी 5 सूरतें जो हैं वो नाजायज़ हैं। तो जो जायज़ सूरतें हैं उनका हम जिक्र करते हैं। पहले नंबर पर पहली सूरत जो जायज़ है वो ये है कि मर्द और औरत, खामद और बीवी, खामद की मनी और बीवी से बैजा लेकर उसको मलाप करके मशीनों के ज़रिए उसकी परवरिश की जाए, आखिर वो एक बच्चा बनकर दुनिया में आ जाए, तो ये जायज़ है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। और दूसरी सूरत, खामद और बीवी जिनका हक निकाह हुआ है, उनके नुतफ़े लेकर, खामद की मनी और बीवी का बैजा लेकर उसको मलाप करके उसका एक ख़ास वक्त तक उसकी अफजाइश की जाए और बाद में उस बीवी के रहम में उसको रख दिया जाए और बाद में उसकी देखभाल करते हुए उसका पूरा इलाज किया जाए, आखिर बच्चा पैदा हो जाए, तो ये सूरत जायज़ है। इसको IVF टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बाकी जो सूरतें नाजायज़ हैं
वो ये हैं। पहली सूरत जो नाजायज़ है कि खामद बीवी हो, उनको औलाद अल्लाह ताला ना दे तो शौहर की मनी हो और किसी दूसरी औरत के बैज़े को मिलाकर इसकी बीवी के रहम में रख दिया जाए, ये नाजायज़ है, क्योंकि इन दोनों खामद बीवी के दरमियान एक और औरत अजाफी आ गई है, ये गलत है, नस्ब के अंदर इख्तलात हो जाएगा, इस वजह से नाजायज़ है। दूसरी सूरत जो नाजायज़ है कि खामद बीवी हूँ, उनको औलाद ना मिल रही हो तो किसी गैर मर्द का मनी का हिस्सा लेकर इस औरत का बैज़ा मिलाकर उस औरत की रहम में दाखिल कर दिया जाए, तो ये भी सूरत नाजायज़ है, क्योंकि ये एक मर्द इन दोनों में दाखिल हो गया है। और तीसरी सूरत जो नाजायज़ है कि खामद की मनी हो, बीवी का बैज़ा हो, उन दोनों को मिलाकर तीसरी औरत की कूख में उस बच्चे को यानी उसके रहम में रख दिया जाए, तो किराए की कूख के तौर पर ये भी तीसरी औरत के दाखिल होने की वजह से नाजायज़ सूरत है। और चौथी सूरत जो नाजायज़ है कि एक खामद बीवी हूँ, उनको औलाद ना मिल रही हो तो किसी दूसरे मर्द की मनी और किसी दूसरी औरत का बैज़ा मिलाकर इस बंदे की बीवी के रहम में रख दिया जाए, तो ये भी नाजायज़ है कि इन दोनों के दरमियान एक गैर मर्द और एक गैर औरत शामिल हो गए हैं, इसलिए ये चौथी सूरत भी नाजायज़ है। और पांचवी सूरत जो नाजायज़ है कि एक खामद बीवी हैं, उनको औलाद नहीं हो रही, तो वो खामद दूसरी शादी करता है, तो ये खामद अपनी मनी और अपनी पहली बीवी का बैज़ा मलाप करवा कर दूसरी बीवी के रहम में रखवा दे, तो इस तरह बच्चा पैदा हो, तो ये भी सूरत नाजायज़ है कि इन दोनों के अंदर तीसरी औरत दाखिल हो गई है। तो ये 5 सूरतें हैं जो नाजायज़ हैं और 2 सूरतें मजबूरी की हालत में जायज़ हैं, जिनकी इस्लाम में कुछ गुंजाइश मिलती है, इजाज़त मिलती है उलमा की आरा की रोशनी में, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। इस्लाम हमेशा के लिए दीन है और ये कामिल दीन है, मुकम्मल दीन है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम से रहनुमाई लेकर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो सिस्टम चलते हैं दुनिया में, औलाद की पैदाइश को कम करना, रोक देना या रहम निकलवाना या एक औरत का रहम दूसरी में यानी फिट करवाना, ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं, ये सब गैर फितरी तरीके हैं, इनसे बचना चाहिए। अगर कोई औलाद से महरूम है तो वो अल्लाह ताला से दुआ करता रहे और जायज़ तरीके से इलाज करवाता रहे और अल्लाह ताला से उम्मीद रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको औलाद देगा। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी औलाद नहीं मिल रही तो किसी अपने बहन भाई से बच्चा ले पालक उसको पाला जाए, उसकी परवरिश की जाए, या यतीम कई बच्चे मिल जाते हैं उनकी परवरिश की जाए, और नाजायज़ और गैर फितरी तरीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के मुताबिक अमाल करने की, ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।